कुछ समय पहले पंजाब के एक छोटे से गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों अच्छे और गहरे मित्र थे। दोनों के घर वाले एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते पहचानते थे। बचपन से ही दोनों साथ में खेले कूदे और कई सपने भी देखे। गरीबी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटी। दोनों ने मिलकर ठाना कि वे अपनी गरीबी से लड़ेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। दोनों दोस्तों ने कई काम किए, लेकिन हमेशा किसी न किसी कारण से असफल हो जाते थे। उनके पास बहुत कम पैसे थे और गांव के लोगों ने भी उनकी गरीबी देखकर मदद नहीं की। एक दिन रमेश के दिमाग में एक नया विचार आया। उसने सुरेश से कहा, क्यों ना हम एक छोटा व्यापार शुरू करें। हमें शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन अगर हम ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे तो सफल जरूर होंगे। रमेश ने सुरेश की बात से सहमति जताई और दोनों ने मिलकर छोटे स्तर पर व्यापार शुरू करने का निश्चय किया। उनके पास निवेश करने के लिए बहुत कम पूंजी थी, लेकिन दोनों ने अपनी थोड़ी बहुत बचत इकट्ठा की और छोटे व्यापार की शुरुआत की। उनका व्यवसाय अनाज बेचने का था। गांव में अनाज की मांग हमेशा रहती थी, इसलिए वे अपने व्यापार में लग गए। शुरुआत में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। न तो उनके पास बड़ा नाम था और न ही ग्राहक, लेकिन धीरे धीरे लोग उनके ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होने लगे। उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। रमेश और सुरेश ने जो भी पैसा कमाया उसे व्यापार में ही पुनर्निवेश किया। कुछ सालों बाद उनके व्यापार और मित्रता ने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी अच्छी खासी पहचान बना ली थी। अब उनका व्यापार इतना सफल हो गया था कि उन्होंने सोचा, क्यों न इसे और बढ़ाया जाए और शहर में भी इसे फैलाया जाए। दोनों दोस्तों ने अपने व्यापार को गांव से शहर तक पहुंचाने का निर्णय लिया। शहर में व्यवसाय करना आसान नहीं था, लेकिन दोनों दोस्तों की मेहनत और लगन के कारण उन्हें वहां भी सफलता मिली। उनके व्यापार ने शहर में भी तेजी से विस्तार किया और जल्द ही वे दोनों धनी व्यापारी बन गए। शहर में उन्होंने कई लोगों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए और उनके काम की सराहना दूर दूर तक होने लगी। कुछ ही सालों में उन्होंने 50 लाख रुपए का मुनाफा कर लिया था। उनके व्यापार ने इतनी ऊंचाई छू ली कि वे अब अपने परिवार के पास लौटकर आराम की जिंदगी जी सकते थे। इसीलिए रमेश ने सुरेश से कहा, क्यों ना अब गांव लौटकर परिवार को समय दिया जाए, किंतु वह उससे सहमत नहीं था। उसके मन में लालच के बीज उग चुके थे। फिर भी रमेश ने उससे गांव वापस चलने के लिए मना लिया। गांव लौटते समय सुरेश के मन में एक लालच का विचार आया। उसने सोचा कि अगर रमेश को रास्ते में ही मार दिया जाए तो सारा धन उसका हो सकता है। यह विचार उसके मन में गहरा बैठ गया और उसने इस पर अमल करने की योजना बनाई। उसने रमेश को एक नदी के किनारे की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्यों ना अब थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, चल चलकर काफी थक गए हैं। जब नदी के किनारे पे वे दोनों विश्राम कर रहे थे, सुरेश ने रमेश से फिर कहा, थोड़ा नदी के पास चल, मैं तुझे एक खास जगह दिखाना चाहता हूँ। रमेश बिना कुछ सोचे उसके साथ चला गया। क्योंकि इतने सालों में उसका विश्वास अपने मित्र पर अडिग था, उसने मौका देखकर रमेश को नदी में धक्का दे दिया। रमेश को तैरना नहीं आता था और वह धीरे धीरे डूबने लगा। सुरेश वहां खड़ा देखता रहा। धन के लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। उसने गांव लौटकर रमेश के परिवार से कहा, रमेश नदी में स्नान करने गया था, पर नदी के तेज बहाव की वजह से वह डूब गया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी के बहाव में उसकी मौत हो गई। रमेश के परिवार को गहरा दुख हुआ। सुरेश ने परिवार को सांत्वना देने के लिए व्यापार में हुए मुनाफे में से केवल 5 लाख रुपए दिए, ताकि उसके परिवार वाले उस पर किसी प्रकार का कोई शक न करे। रमेश के माता पिता को अपने इकलौते बेटे की मौत से गहरा सदमा लगा और उन्होंने उसी के वियोग में कुछ समय बाद प्राण त्याग दिए। वहीं रमेश की मौत के बाद सुरेश व्यापार को उसी तरह चलाता रहा। वह पहले से भी अधिक धनी हो गया, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसे और उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई साधु संतों से उपाय पूछे, डॉक्टरों के पास गए, लेकिन उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। फिर कई साल ऐसे ही बीत गए। आखिरकार एक दिन उनकी प्रार्थनाएं रंग लाई और उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। यह उनके जीवन का सबसे बड़ी खुशी का दिन था। लेकिन इस खुशी के साथ ही उनके जीवन में एक नई समस्या आ गई। उनका बेटा बचपन से ही एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित था, जिसके कारण वह चल फिर नहीं सकता था। उन्होंने देश विदेश के कई डॉक्टरों को दिखाया, बाबा संतों को दिखाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। सुरेश और उसकी पत्नी अपने बेटे की हालत देखकर बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने उसके इलाज के लिए कई वर्षों तक धन पानी की तरह बहाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। सुरेश भी अब थक हार के बैठ चुका था। एक दिन सुरेश अपने बेटे के साथ बैठा था। वह बहुत दुखी था और अपने बेटे की हालत पर आंसू बहाकर भगवान को कोस रहा था। तभी उसका बेटा अचानक उसको देखकर हंसने लगा। सुरेश ने गुस्से में कहा, तू क्यों हंस रहा है?
तुझे दिखता नहीं कि तेरा पिता तुझे लेकर कितना दुखी रहता है? उसका बेटा बोला, पिताजी, आप मुझे पहचान नहीं पाए। मैं वही हूँ जिसे तुमने नदी में डुबाकर मारा था। मैं इस जन्म में तुम्हारा बेटा बनकर आया हूँ। मैंने अपने हिस्से का 20 लाख रुपया अपने ऊपर लगवा लिया है, और जो कष्ट तुमने मेरे माता पिता को दिए थे उतने ही कष्ट तुम भी भोग चुके हो। अब मेरे हिस्से के 25,000 रुपए बचे हैं। कृपया करके इन्हें मेरे संस्कार में खर्च कर देना। सुरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उसके बेटे ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और फिर उसकी गोद में सर रखकर दम तोड़ दिया। सुरेश के बेटे के मरने के बाद उसकी दुनिया जैसे उजड़ सी गई थी। उसकी रातों की नींद उड़ गई। जो कुछ भी धन उसने कमाया था वह उसे एक बोझ की तरह लगने लगा। उसने सारे व्यापार को छोड़ दिया और अपने बेटे के वियोग में पागल हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और धोखाधड़ी से अर्जित धन कभी भी जीवन में वास्तविक सुख और शांति नहीं ला सकता। लोभ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंततः विनाश का कारण बनता है। दोस्ती और रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी का होना बेहद जरूरी है। किसी पर अंधविश्वास करने या गलत मार्ग अपनाने से जीवन में केवल दुख और पछतावा ही हाथ आता है। इस कहानी को अपने बच्चों और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी समझ सकें कि जीवन में रिश्तों और सही रास्ते का महत्व क्या है। अपने बच्चों को सीख दे कि माता पिता के अलावा कोई व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं होता है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट में राधे राधे लिखना न भूले। धन्यवाद।